अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ममनून। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कुछ अहम खबरें पाकिस्तान से। पाकिस्तान में फाइनली मरीम नवाज़ जो है ना वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं। उनको बहुत बहुत मुबारक। जिस तरह से वो बनी हैं उनको 220 वोट मिले हैं और अपोजिट जो पीटीआई के थे उनको 0 वोट मिले हैं। ये तो होना ही था। देखें जी, जिन्होंने सारा कुछ करके इनको इलेक्शन दिया है तो उन्होंने इनको वज़ीर आला तो बनाना ही था। कल असम्बली के हालात देखे आप लोगों ने, सारे के सारे नून लीगी थे। और जिस तरह से वीडियो सामने आई है कि नून लीगी अपने बंदों को, कारकुन को कह रहे हैं कि गैलरी में जाके बैठ जाओ और कोई भी रास्ते में आए तो उसको आपने लम्हा पा लेना है, आपने उसको छोड़ना नहीं है। तो फ़ौरन उधर गैलरी में पहुंचा तो गैलरी भी पूरी नून लीगियों ने कवर की हुई थी। और बाहर असम्बली के ऐसा लग रहा था जैसे मार्शल लॉ लगा हो। तो इतनी सारी पुलिस थी कि जैसे पूरे पाकिस्तान की पुलिस बुला लियो। लाहौर की पुलिस हो चलो एक तरफ, पूरे पाकिस्तान की पुलिस बुला लियो, इतनी सारी पुलिस आई हुई थी। और पीटीआई के कारकुन को, अरकान को, असम्बली अरकान को, पंजाब के असम्बली अरकान को पीटीआई के अंदर ही नहीं जाने दिया। और वो एहतजाज भी कर रहे थे जनाब, क्योंकि उनकी मखसूस नशिस्तें जो हैं, सीटें जो हैं ख़वातीन की, वो भी अभी तक पीटीआई को नहीं दी गई। देखिए जी, सरेआम खुलेआम कानून आइन की जो है ना ताबड़ दौड़ खिलाफ वर्जी हो रही है। और अंदर बैठे जनाब स्पीकर असम्बली कह रहे थे कि मैं आइन के खिलाफ कैसे चले जाऊं, मैं आइन के खिलाफ कैसे चले जाऊं। तो भाई आप लोग तो अभी तक आइन के खिलाफ ही जा रहे हो। तो आपने अंदर अभी वज़ीर आला बनाना था मरीम नवाज़ को, तो आपको आइन याद आ रहा था। तो जनाब किसी कारकुन को अंदर नहीं जाने दिया और बिना मुकाबला जो है ना मरीम नवाज़ वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। और मुझे नहीं लगता कि असम्बली इतनी देर चलेगी। इनके साथ भी वही होगा जो हमजा शबाश के साथ हुआ था। उसको वो भी 6 महीने के बाद उसको भी इसी तरह ज़बरदस्ती आइन और कानून को एक तरफ रखते हुए ज़बरदस्ती वज़ीर आला बना दिया था। और फिर आप सब लोगों ने देखा कि 5-6 महीने बाद वो भी फारिग हो गए थे। तो इनके साथ भी ऐसा होगा। लेकिन अदालतों में भी अगर केस चला गया इनके खिलाफ तो अदालतें भी इन्हीं की हैं, सुप्रीम कोर्ट इन्हीं का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन्हीं का, लाहौर हाई कोर्ट में इन्हीं के जज। तो वहाँ से भी किसी किस्म का कोई कानून पे अमल होता नज़र नहीं आएगा, आइन के हक पे, आइन पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आएगा। ये अगर नज़र आया तो आपको सिर्फ पीटीआई के खिलाफ नज़र आएगा। बाकी जो भी करें उनको सातों खून माफ़ है भाई। क्या कर सकते हैं, ये पाकिस्तान के साथ ये किया जा रहा है जी। अब देखिए, एक तरफ ये खबरें दे रहे हैं कि हमें जो है ना हाथ बांध के हुकूमत दी जा रही है, हम लेना नहीं चाहते। और दूसरी जानब मरीम नवाज़ खुशी खुशी हाथ जोड़ के सबका शुक्रिया अदा करके जश्न मना के वजारत आला ले रही हैं। तो अब इनको बंदा पूछे, अभी आप लोगों ने खुशी खुशी सारा कुछ ले लिया और कल आप लोगों ने कहना है कि हमें ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई, हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी। तो भाई अगर आप दूसरों को, पीटीआई वालों को बातें करते तो आप खुद भी हिम्मत पकड़ें। अगर आपको ज़बरदस्ती हुकूमत दी जा रही है तो आप सीधा सीधा इनकार कर दें, भाई हमने नहीं लेनी, आप ये हुकूमत ताड़ी चक्को नहीं लैनी, असी सीधा डट जाए भाई आगे। पीटीआई वालों को तो बातें करते हैं आप लोग, डटे आप भी बोलें सीधा सीधा, भाई हम नहीं लेते, देनी है तो हमें मेजोरिटी से दो, वरना ये भीख मंगी हुकूमत हमने नहीं लेनी। लेकिन नहीं जी, लेनी है। और बाद में ये टोपी ड्रामा कराना है अवाम के साथ, अवाम को बेवकूफ़ बनाना है। और हमारी अवाम वाकई जब तक पूरी अवाम जाग नहीं जाती बेवकूफ़ बनती रहेगी। लेकिन हमारी अवाम काफ़ी हद तक जाग चुकी है। लेकिन ताकतवर हल्के, ताकत के नशे में चूर वो लोग, ताकतवर लोग, अपने जजेस हों, लॉ एजेंसीज के हेड हों, सब के सब एक तरफ तुले में जो है ना मरीम नवाज़ को, नून लीग को हुकूमत देने में। लेकिन इन सब में देखें जी, आप क्या एक बात नज़र आई आप लोगों को, मरीम नवाज़ पहली खातून जो पंजाब की वज़ारत आला बनने जा रही थी, वज़ीर आला बनने जा रही थी। और उनके अब वालिद मोहतरम नवाज शरीफ ही नहीं थे, नवाज शरीफ नहीं आए जनाब, असम्बली में नवाज शरीफ थे ही नहीं। बाकी नून की क़यादत तो नज़र आई, वहाँ पे मरीम औरंगज़ेब भी नज़र आई, लेकिन नज़र नहीं आए तो नवाज शरीफ नज़र नहीं आए। भाई आपकी बेटी वज़ारत आला बनने जा रही थी, वज़ीर आला बनने जा रही थी, और आप अपनी बेटी को सपोर्ट करने नहीं आए, बड़ी ताज्जुब की बात है। तो ये है जनाब, पाकिस्तान की खिलवाड़ किया जा रहा है। और अभी तक लोगों को उठाने का अमल जारी है जी, कई लोगों को उठा लिया गया है। इमरान रियाज को तो उठाया गया है, उसको देखे दूसरी दफ़ा उठा के तशद्दुद किया जा रहा है। और दूसरी जानब बाकी लोगों को भी उठा के तशद्दुद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते।
और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वो फैसला दिया है कुरान पाक का, कुरान मजीद का, उसको लेके काफ़ी तनाज़ात है। और देखें सुप्रीम कोर्ट ने कल पेशी 3 हफ्ते तक मुअत्तल कर दी है। भाई ये नाजुक मामला है, आप इसको 3 हफ्ते तक क्यों लटका रहे हैं? आप फ़ौरन इसका काम निबेड़ें। नहीं जी, सब चीज़ें अटकानी है। तो काजी फाइज साहब ईसा जो है ना, आप वैसे इस्लाम की बातें करते हैं वैसे लेकिन उनको नहीं नज़र आता। वो सिर्फ नून लीग को इंसाफ देना हो तो सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये है जनाब मेरे पास अभी तक के पाकिस्तान से खबरें। जैसे मेरे पास कोई मज़ीद अपडेट आती है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।